जय सिया राम। जय जय सिया राम। एक बार फिर आप भी मेरे साथ बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पारायण का आज तीसरा दिवस है। मासिक पारायण श्रृंखला के तहत गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस से तीसरे दिवस में हमारा प्रवेश हो चुका है। गोस्वामी जी की जयंती पर 15 अगस्त से वर्ष 2021 में अनेक लोग हमारे साथ जुड़ सकें और गोस्वामी जी का प्राकट्य पर्व, साथ ही उनके योगदान पर पूरे वर्ष भर निरंतर हम चर्चा करें। सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपने अपने स्तर पर जो भी योगदान दे सकें, यही लक्ष्य है हमारे इस मासिक पारायण का। पाठसार का दूसरे दिवस का यदि क्रम आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं, तो प्रथम दिवस राम नाम की महिमा कही गई। दूसरे दिवस नाम प्रभाव से क्या सब लाभ मिलता है, किस रूप में यह काम करता है, और साथ साथ एक ब्रह्म के कौन कौन उपासक हैं, किस किस रूप में उनकी पूजा की जाती है, और किस तरह हमारे आराध्य श्री राम शुद्ध ब्रह्म हैं, अपर ब्रह्म हैं, सगुण ब्रह्म हैं, यह किस रूप में है, इस पर निरूपण का क्रम चलता है। और माता सती राम जी की परीक्षा लेती हैं, भोलेनाथ राम जी की उपासना करते हैं। यहाँ पर आकर दूसरे दिवस की कथा का सार संपन्न होता है। यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, राम कथा का जन्म कब होता है? क्या आपके जीवन में राम कथा का जन्म हुआ अभी तक, या नहीं हुआ? जैसी दृष्टि मुझे राम जी ने दी है, उस दृष्टि से आपके समक्ष कुछ विचार रख रहा हूँ आपके समक्ष। राम कथा के प्रथम गायक भगवान वाल्मीकि। वाल्मीकि जी राम के प्रति कब उन्मुख होते हैं? फिर ये एक सवाल है, आसान सा जवाब है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वो डाकू थे, लूटपाट करते थे, और नारद जी को लूटने चले तो नारद जी से जो उन्हें ज्ञान मिला, उसके बाद परिवार छोड़कर वो राम राम तो नहीं कह सके, मरा मरा का जाप करने लगे। भगवान वाल्मीकि राम जी की कथा अपने समकालीन के रूप में कह गए, और जब पहली बार कह गए तो लगातार ये कथा कही जाने लगी, सुनी जाने लगी, और प्रथम वाचन से लेकर अब तक जब जब कही जाती है ये कथा, लोग भावुक होते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि माया के प्रभाव में माया के प्रभाव से जब उबरते हैं, अपने रक्त परिजनों को ही अपना सर्वस्व समझने वाले वाल्मीकि जब रक्त परिजनों से दूर होकर राम राम की रट लगाते हैं, तो राम न केवल उन्हें मिलते हैं, बल्कि भगवान के रूप में वाल्मीकि पूजित होने लगते हैं। रामत्व यहाँ प्रकट होता है। ईमान से पूछिए, अपने पूरे मन को एकाग्र करके पूछिए कि जो वाल्मीकि अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, जीवन संगिनी को छोड़ देते हैं, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, वही वाल्मीकि जानकी जी को अपनी पुत्री बनाकर कैसे रखते हैं? कितने जानकियों को उन्होंने अपने जीवन काल में रखा होगा। जगत जननी जगदम्बिका स्वरूपा माँ सीता उनकी एक पुत्री हुई। कहने का तात्पर्य, रक्त संबंध को छोड़कर भगवान वाल्मीकि जब अनेक सीताओं को अपने शरण में लेते हैं, तो रामत्व का जन्म होता है। इसी तरह थोड़ा सा आगे बढ़िए तो राम जी की कथा कहने वाले तुलसीदास, उनकी बात क्या कही जाए। जो लोक प्रसिद्ध कथा है उसमें उन्होंने भी
ज्ञान अर्जन के बाद राम जी की कथा का क्रम शुरू किया। पत्नी के प्रति आसक्ति ऐसी हुई कि बारिश के दिनों में पहुंच गए और जीवन संगिनी से ही ज्ञान पाकर वो राम जी के प्रति उन्मुख हुए। ये कथा है। लेकिन फिर यहाँ पूछिए कि गोस्वामी जी यदि राम जी की कथा से यानी राम जी अपनी जीवन संगिनी यानी माया के प्रभाव से कहने मुक्त होकर राम से जुड़ते हैं, तो संपूर्ण रामायण में किसकी कथा कही गई है? परिवार के जुड़ाव की ही तो कथा कही गई है। यानी गोस्वामी जी ने क्या किया अपने पूरे जीवन काल में, जीवन के चरम काल में, जब उनका ज्ञान अपने सर्वोच्च सोपान पर था, अधेड़ावस्था कह सकते हैं, वृद्धावस्था कह सकते हैं, तब उन्होंने रामचरितमानस का लिखना शुरू किया। और लिखने के बाद जितने वर्ष की आयु उस समय थी, लगभग उतने ही वर्ष की आयु और पाकर राम कथा का प्रचार प्रसार करते रहे श्री रामचरितमानस के माध्यम से। इसमें उन्होंने परिवार को जोड़ा ही ना। ऐसे में गोस्वामी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं छोड़ा, सत्य क्या, कौन जानता। हमारे पास ऐसे अनेक साक्ष्य हैं जिसमें गोस्वामी जी के पास अनेक माताएं पहुंची अपनी पुत्री की विवाह के लिए, तो उसकी व्यवस्था गोस्वामी जी ने की। यानी अपनी संतति, रक्त संतति तो नहीं, लेकिन अनेक संततियों के जीवन को ज्योतित किया अपने जीवन काल में गोस्वामी तुलसीदास ने। रामत्व यहाँ प्रकट होता है और राम जी के स्वयं के जीवन में रामत्व कब प्रकट होता है? बचपन से ही बड़े कुशाग्र थे, ब्रह्म हैं, भगवान हैं, लेकिन उनके जीवन में यदि ठीक से हम देखें तो रामत्व कब प्रकट होता है? रामत्व तब प्रकट होता है जब अपने पिता की इच्छा समझकर, अपने पिता को अपने दिए हुए वचन के पालन के लिए विवश पाकर माता की इच्छा से वन को जाते हैं। रामत्व यहाँ प्रकट होता है। और इसके बाद अनेक अवसरों पर राम जी अपने कर्मों के माध्यम से लोक उपकार के लिए, अपने कुल की रीति निभाने के लिए और जगत के लिए जो उचित हो सकता है उस मर्यादा के पालन के लिए लगातार जो लोक कर्म करते रहे, नर लीला करते रहे, रामत्व वहाँ प्रकट होता है। जिन मूल्यों को राम जी जीते रहे, परस्पर अपने परिवार में उन्होंने संजो कर रखा, रामत्व वहाँ प्रकट होता है। और अब आप ये बताइए कि आपके जीवन में अभी तक रामत्व प्रकट हुआ या नहीं? राम जी के किन मूल्यों को आपने अपने जीवन में अंगीकार किया और उस पर स्थिर हैं, उस पर टिके हुए? दूसरे अध्याय का, दूसरे मासिक पारायण दिवस का सार ये है कि राम से बड़ा राम का नाम है और नाम से भी बड़ा राम का काम है। राम के काम में अभी तक आप लगे या नहीं? यहीं पर आइए आपसे विदा लेते हैं राम राम के जप के साथ। इसके बाद हमारा मासिक पारायण का जो अगला क्रम है वह चलेगा। प्रतिदिन एक संबोधन और उस संबोधन के बाद रामायण का पाठ, रामायण जी का पाठ। राम 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 राम। अपने प्राणों के साथ जिस पल राम जी को जपना शुरू कीजिएगा, जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। कोविड काल है, तीसरी लहर की बात की जा रही है।
अपने सांसों में राम जी को समा कर देखिए। राम राम की रट अपने प्राण के नियमन के साथ जोड़ के देखिए। अद्भुत लाभ होगा। मन निर्भय होगा, तन स्वस्थ होगा। और जो तरह तरह की ये समस्याएं कोविड काल के बाद सुनने को मिल रही हैं, यदि आप कोविड से ग्रस्त हुए हैं, याददाश्त भूलने लगी है, दिमागी फॉग का असर होने लग रहा है, यानी मस्तिष्क में वायु का प्रवाह सुचारू नहीं हो रहा, तन की अनेक समस्याएं हो रही हैं, प्राणों का नियमन कीजिए और उसके साथ राम जी को जोड़ दीजिए। निश्चित रूप से लाभ होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए मेरे साथ साथ, जय सिया राम, जय जय सिया राम।